नमस्कार दोस्तों, मैं जलत सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। क्या दुनिया बढ़ रही है तृतीय विश्व युद्ध की तरफ? जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं इजराइल और ईरान में छिड़े भयंकर युद्ध के संबंध में। कल की रात इजराइल के 200 फाइटर प्लेनों ने उड़ान भरी और 1500 किलोमीटर दूर आकर ईरान में हमला कर दिया। रात भर बमबारी किया। पूरे ईरान की राजधानी तेहरान सहित संपूर्ण ईरान में उनके द्वारा बमबारी की गई। मित्रों, इस घटनाक्रम ने ईरान को पूर्ण रूप से झकझोर कर रख दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ईरान उनको मौत के घाट उतार दिया। वहां के सेना प्रमुख को मौत के घाट उतार दिया। वहां के कुर्द लड़ाकों के प्रमुख को मौत के घाट उतार दिया। उसके साथ ही इजराइल ने जो खमनेई हैं ईरान के सर्वोच्च नेता, उनके रक्षा सलाहकार को भी मौत के घाट उतार दिया। साथ ही ईरान के बहुत सारे परमाणु वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों को भी मौत के घाट उतारा गया है। बहुत सारे मिसाइल सिस्टम जहां रखे गए हैं, उनके निर्माण के जो स्थल हैं, उनको नष्ट किया गया है। साथ ही परमाणु रिएक्टर जहां ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन करता है, इन जगहों पर भी भारी बमबारी करके उसको तबाह किया गया है। इतना बड़ा हमला हुआ है कि ईरान को संभलने का मौका तक नहीं मिला और बहुत कुछ उसका नस्ते नाबूद हो गया। अब ईरान ने भी कमबैक करते हुए इजराइल पर हमले की चेतावनी जारी की है और साथ ही आज दिन भर लगभग 800 ड्रोन और मिसाइलों ने के माध्यम से ईरान ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अधिकतर जो मिसाइलें और ड्रोन हैं, उनको या तो हवा में नष्ट कर दिया गया है या तो बीच में ही इजराइल के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अब उधर से अमेरिका की चेतावनी आई है। पहले तो अमेरिका ने कहा कि इस युद्ध से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इजराइल ने हमसे नहीं पूछा है। लेकिन ठीक तुरंत पलट कर के उन्होंने कहा है कि यदि ईरान अब भी से मान जाए, नहीं तो उसका बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। और मेरा कहा मान गया होता तो ऐसा नहीं होता, वगैरह वगैरह, जो उनकी पुरानी चाल है। आप जानते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति बदल जाए, लेकिन उनका जो विदेश नीति है वो नहीं बदलती, वो वही की वही रहती है। अब ईरान परेशान है। ईरान परेशान होने का कारण भी है। ईरान सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो यह है कि ईरान जो इतना बड़ा दावा करता था और उनके पास भी ये जो वायु रक्षा प्रणाली है, जो एंटी ड्रोन सिस्टम है या एंटी मिसाइल सिस्टम है, आखिर वो कहां गया? इतने दिनों से हो रहा था कि इजराइल मारेगा मारेगा मारेगा, हमला करेगा। तो ईरान आखिर क्या कर रहा था? सो रहा था? तो मित्रों, उसका जवाब है, सो नहीं रहा था। उसके पास भी चीन का HQ-9 जो वायु रक्षा प्रणाली है, जो एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है, वही है और वहां पर भी फेल हो गई। पाकिस्तान में भी HQ-9 फेल हुई, ईरान में भी HQ-9 फेल हो गई। और इस तरह से इस युद्ध ने भी यह साबित कर दिया कि चाइनीज माल सब बेकार है और उसके द्वारा भी जो मिला है ईरान को, वह सब बेकार है। अब मामला इधर फंसा हुआ है। इजराइल के पास अमेरिका का सपोर्ट है, ब्रिटेन का सपोर्ट है। अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी है कि ईरान नहीं संभलेगा तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और क्या नाम है कि नहीं, ब्रिटेन भी उसके साथ है। उनके फाइटर प्लेन इराक में, जो उनका जानते ही हैं कि अमेरिका का जगह जगह बेस है, तो इराक में भी है और वह फाइटर प्लेन अमेरिका के उड़ान भर रहे हैं, इंग्लैंड के उड़ान भर रहे हैं, वह बैकअप कर रहे हैं इजराइल का। लेकिन ईरान जो इस समय रसिया की बहुत मदद कर रहा था ड्रोन के मामले में या और भी चीजों के मामले में, इस समय ईरान कहीं न कहीं अलग थलग पड़ा हुआ है। कारण उसका यह है कि उसका एकमात्र जो बढ़िया सहयोगी है वो रूस है और रूस खुद उधर यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है। और चाइना की तो कोई गारंटी है नहीं। आप जानते ही हैं कि न तो चाइनीज माल की गारंटी है, न तो उनकी जुबान की गारंटी है। वो सामने से तो आकर मदद कर नहीं पाएंगे जैसा रसिया करता है। तो अभी ईरान के सामने ये संकट है। और दूसरा,
बॉर्डर उनकी लगती नहीं है इजराइल से कि उनकी सेना मूवमेंट कर दे, सेना युद्ध कर दे। तो उनके जो आर्म फोर्सेस हैं, जो सैनिक हैं, जो पैदल सैनिक हैं, वो तो ऐसे ही बेकार हैं, क्योंकि इजराइल से उसकी सीमा लगती नहीं है। तो ये यहाँ पे मामला बड़ा है। बहुत कर सकता है तो ईरान मिसाइल और ड्रोन के हमले कर सकता है। तो थर्ड जो है वो अमेरिका ने दे ही दिया है, जो थोड़ा मोड़ा छेद था इजरायली रक्षा प्रणाली में, वो थर्ड दे करके अमेरिका ने उसको मजबूत कर दिया है। तो कुल मिलाजुलाकर यदि ईरान नहीं मानता है या नहीं संभलता है तो यह थर्ड वर्ल्ड वार की ओर दुनिया जा रही है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुक नहीं रहा है और लगातार यूक्रेन के पक्ष में यूरोपियन यूनियन, अमेरिका लगा हुआ है, और रूस की जिस प्रकार से क्षति हो रही है, कहीं रूस परमाणु हमला न कर दे, ये खतरा निरंतर बना हुआ है। इधर इजराइल फिलिस्तीन पर, गाजा पर और लीबिया पर और क्या नाम है यमन पर हमला कर ही रहा था, सीरिया के कुछ हिस्से कब्जा कर ही लिया था। अब एक नया फ्रंट खोल दिया उसने ईरान पे हमला करके। निश्चित तौर पर ईरान एक मजबूत देश है, वह जरूर उसका प्रतिरोध करेगा, और यही प्रतिरोध और प्रतिशोध कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ न मुड़ जाए, इसी की संभावना अधिक से अधिक बनी हुई है। तुम वीडियो ये कैसा लगा इसको बताएंगे, और तब तक के लिए आप सभी का मैं अभिवादन करूं। उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और यदि यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे।